नमस्कार दोस्तों। आज आपको ये दिखाती हूँ कि जैसे लोगों को लगता है ना कि नौकरी कर रहे हैं, घर का काम ही क्या करती हैं लेडीज़, कितना आराम होता है उन्हें, बस गए गप्पे मारी घर आ गए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। और जहाँ तक मैं अगर अपनी बात करूँ तो इस वक्त मैं बहुत बड़े एक स्टोर के अंदर हूँ जहाँ हमारे आर्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, दिखाना ज़्यादा अलाउ नहीं है। तो टेम्परेचर आप जानते हैं बाहर तकरीबन 47 डिग्रीज़ पहुंचा हुआ है और अंदर हमें एसी सिर्फ इतना चलाना होता है कि हमारे आर्ट ऑब्जेक्ट्स ख़राब ना हो। तो वो नहीं है, फ़ैन बिल्कुल अलाउ नहीं है, वो हमारे ऑब्जेक्ट्स को ख़राब कर देंगे। और जिस तरह का काम हम इस वक्त कर रहे हैं, मैं मास्क पहने हुई हूँ, देखिए इतने मोटे मोटे ग्लव्स डाली हुई हूँ, बहुत बड़ा एप्रन पहनती हूँ क्योंकि खुद को कवर करना पड़ता है हर तरह के इन्फेक्शन से, हर तरह के डस्ट और डर्ट से जो कि पुरानी हो जाती है। और जैसे जैसे वो डस्ट और डर्ट पुरानी होती है तो उनमें और बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं जो कि एक ह्यूमन बॉडी के लिए अच्छे नहीं हैं। आपको बहुत तरह की उससे बीमारियां हो सकती हैं, आपको अस्थमा हो सकता है, आपको लंग इन्फेक्शन हो सकता है। और क्योंकि मुझे लास्ट ईयर कोरोना बहुत सीवियर हुआ था तो मुझे एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेना पड़ता है ऐसे जगहों पर। तो इस तरह से जॉब करते हैं हम। और सिर्फ अभी लंच टाइम पे हम बाहर जाएंगे और अपने ऑफिस जो मेरा सिटिंग एरिया है वहाँ जाऊँगी और हाफ एन आवर और 45 मिनट के लिए मुझे एसी और थोड़ा आराम मिलेगा, अदरवाइज़ ऐसा ही रहता है। और इस तरह के एनवायरनमेंट में सिर्फ मैं ही नहीं, मेरी पूरी टीम है और फोटोग्राफिक टीम है, डिजिटाइजेशन वाली टीम है, यहाँ के एम्प्लॉयज़ हैं। हम बैठे रहते हैं, बिल्कुल हमारी सांसें रुकती हैं यहाँ पे, लेकिन काम तो काम है। तो अलग अलग जगहों पे मैं आपको दिखाऊंगी कैसे कैसे हम लोग, किस तरीके से हम अपना दिन व्यतीत करते हैं और क्यों हम शाम को इतने थके हुए घर पहुंचते हैं कि हमें उसके बाद एक बार घर के अंदर एंटर कर गए तो हिलने की हिम्मत नहीं होती। ये काम भी हमारा पूरा हो गया है, इतने बड़े स्कल्पचर को हमने उठाया और अब यहाँ पे सफाई हो रही है। ये जो ऑब्जेक्ट्स देख रहे हैं आप, तो ये सालों साल से स्टोर के अंदर रखे हुए हैं और हम इसी प्रोजेक्ट पे आए कि हम इन सब को निकाल के इनको कंजर्वेशन, इनका ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं। तो ट्रीटमेंट का जो पहला स्टेप होता है वो क्लीनिंग होता है। तो आप देख रहे हैं अभी ये बिल्कुल हेजी है, ये ऐसा था नहीं, ये बहुत साफ़ सुथरी सी टोकरी है, बास्केट है नॉर्थ ईस्ट की, और इस समय डस्ट से कैसी हुई है। तो इसका जो क्लीनिंग प्रोसेस है वो बहुत टफ है। हम कंजर्वेटर्स ही ये काम करते हैं और इसके बाद डिसाइड करते हैं किसे ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। अब आप देख लीजिए कैसे सबको ढक के रहना पड़ता है। यूजुअली मैं शाम को 5 बजे घर चली जाती हूँ, लेकिन आज बज गए हैं 6:30 क्योंकि पीयूष गोयल जी आए हुए हैं हमारे ऑफिस में और अभी वो ये भी देखने आएंगे हमारे स्टोरेज में कि हम लोग कैसे और क्या काम करते हैं। तो देखती हूँ अगर रिकॉर्डिंग कर पाई तो। वैसे वो इसी तरफ आ रहे हैं तो एज अ एम्प्लॉय अच्छा नहीं लगता रिकॉर्डिंग करते हुए, बट मैं दूर दूर से आपको दिखा देती हूँ। ये है उनकी पूरी टीम, मिनिस्टर्स विद सेक्रेटरीज, और वो समझना चाह रहे हैं हमारे क्राफ्ट म्यूज़ियम को, हमारे काम को। सारा म्यूज़ियम सभी रुके हुए हैं इस समय एम्प्लॉय, और देखते हैं आगे। यहाँ से हमारी एंट्री होती है प्रगति मैदान के लिए, तो प्रगति मैदान की एंट्री को भी देख रहे हैं कि किस तरह से हम कनेक्टेड हैं प्रगति मैदान के साथ, उनको दिखाया जा रहा है पूरा। सब ऐसे एम्प्लॉय हैं जो अभी तक बिल्कुल घर जाके सो चुके होते हैं, है ना? लेकिन हम यहाँ खड़े हैं, इंतज़ार कर रहे हैं और शायद हमारा काम पूरा हो गया। हो गया सर? सर बोल रहे हैं हो गया। सारी दुकानें बहुत ही खूबसूरती से सजी हुई हैं और इतने शाम को मैंने अपना ऑफिस कभी नहीं देखा दोस्तों। शाम को तो ये और अच्छा हो जाता है क्योंकि इस वक्त गर्मी भी ज़्यादा नहीं हो रही है, हल्की हल्की ठंड सी, हल्की हल्की अच्छी हवा चल रही है। और देखिए आप ये क्या बना रहे हैं आप? ब्लॉक प्रिंट। अगर हम कोई दुपट्टा वगैरह लाए तो हो जाएगा? हो जाएगा ना, ठीक, थैंक यू।
ऑफिस में थोड़ी सी देर और देखिए कैसे ट्रैफिक जैम में फंस जाते हैं हम। अभी तो थोड़ा सा स्मूथ हो गया है, बट स्टिल आगे फिर एक ब्लॉकेज आएगा और ऐसे कई सारे पॉइंट्स हैं जहाँ पे हमें बहुत बहुत देर रुकना पड़ता है। तो हो सकता है मैं 7 बजे तक घर पहुँचूँ आज। और जो मैं सुबह से आपको दिखाना चाह रही हूँ, कहना चाह रही हूँ, वो यही है कि नौकरी करने वाला हर इंसान उसमें ये नहीं देखना चाहिए कि वो औरत है या आदमी है, बराबरी उसको थकान लगती है, बराबरी उसका टेंशन्स होते हैं लाइफ में। सो कई घरों में क्या होता है कि घर आने के बाद आराम से जो है ना, हस्बैंड्स लोग तो आराम से बैठ जाते हैं और वेट करते हैं कि खाना पीना, और लेडीज़ जो होती हैं बच्चों को पढ़ाने में लग जाती हैं या खाना वाना बनाने में लग जाती हैं। तो प्लीज़ कोऑपरेट करिए, मिलके रहिए, तो अच्छे से और बढ़िया से घर चलेगा। समझ रहे हैं ना बात? ज़्यादा ज्ञान तो नहीं दे दिया मैंने। देखिए कभी कभी मन करता है कि कुछ ऐसी बातें कर लो जो सुनने में अच्छी लगती हैं, खासकर मुझे। तो पहुंचने वाली हूँ अब घर में, और घर में जाने के बाद अब नो ऑफिशियल टॉक्स, नो यूट्यूब वीडियोस। सो फिलहाल इसको यहीं समाप्त करती हूँ और फटाफट वीडियो को एडिट करके अपलोड करती हूँ आप लोगों के लिए। आशा करती हूँ आपका हफ्ता, आपका दिन बहुत बहुत शुभ रहे। आगे के आने वाले ब्लॉग्स बहुत इंटरेस्टिंग है, देखते रहिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। नमस्कार। वीडियो तो मैंने ख़त्म कर दिया था, लेकिन मुझे लगा कुछ अधूरा रह गया, क्योंकि आज मैं आपको एक वर्किंग वूमेन की लाइफ दिखा रही थी, तो पूरा ही दिखाती हूँ ना कि फाइनली अभी मैं पार्किंग में आ गई हूँ, गाड़ी लगा रही हूँ और अब जा रही हूँ ऊपर। फिर देखिए घर में कैसे स्वागत होता है। जैसे सारी चिड़ियाँ शाम को अपने घर जाती ना, एक एक करके सारी गाड़ियाँ जो सुबह निकलते हम एक साथ, अब एक एक करके सब वापस आ रहे हैं। ये दबा दी मैंने लिफ्ट और मेरा घर है 11वीं मंजिल में, तो चलिए मेरे साथ। यार 11 और ये आ जाता है मेरा घर। ये खोला मेरी बेटी ने मेरा दरवाज़ा। चाय बन गई। कैमरा नहीं पसंद करती लड़की, लेकिन चाय का कप सामने मुझे दिख रहा है, सो आई एम हैप्पी। तो चाय पी ली मैंने, बहुत यम अदरक वाली चाय बनाई थी दीवा ने। आराम कर लिया, थोड़ा सा दिया जला लिया, पूजा कर ली, सारे जो काम होते वो हो गए मेरे। और अब मैं सिर्फ़ और सिर्फ आराम करूँगी, ताकि कल सुबह के लिए फिर से एनर्जी बने मेरी, तैयार हो जाऊँ मैं कल सुबह के लिए, और फिर उसी जोश और पॉजिटिविटी के साथ ऑफिस जाऊँ। आशा करती हूँ आपको ये व्लॉग बोरिंग नहीं लगा होगा दोस्तों, अच्छा लगा होगा। सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को और लाइक बटन दबाते रहिएगा। फ़िलहाल आपसे विदा लेती हूँ, नमस्कार।